अस्सलाम वालेकुम। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप मेरी पिछली वीडियोस भी आपको बहुत अच्छी लग रही होंगी। इस दफ़ा मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लाया हूँ कि हाउ टू डिज़ाइन अ बेडरूम, स्पेशली अ मास्टर बेडरूम। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी आप कोई भी रूम डिज़ाइन करें, कोई भी रूम डिज़ाइन करें, उससे पहले आप क्लाइंट की रिक्वायरमेंट एनालिसिस ले लें। रिक्वायरमेंट एनालिसिस से मेरा मतलब ये है कि उनको क्या क्या रिक्वायर्ड है अपनी डेली ज़िंदगी में, उस रूम के रिलेटेड कितना स्टोरेज चाहिए, क्या नहीं चाहिए। उनके हिसाब से उनका पूरे रूम की आपने पहले तो रिक्वायरमेंट्स ले लें, उनके हिसाब से आप उस चीज़ को फिर डिज़ाइन कर सकें, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली, फिर आप उनका टेस्ट देखें, उनका टेस्ट किस चीज़ का है, कि वो मॉडर्न थीम में जाना चाहते हैं, फ्यूजन करना चाहते हैं, स्कैंडिनेवियन जाना चाह रहे हैं, बोहेमियन जाना चाह रहे हैं, और डिफरेंट थीम, या आपकी क्लासिकल थीम जा रहे हैं, विंटेज थीम जा रहे हैं। इस तरह इनकी रिक्वायरमेंट्स आपने सबसे पहले, और इनका टेस्ट बहुत मैटर करता है, तो आपने उस टेस्ट के ऊपर उसकी वर्किंग करनी है। अच्छा, आफ्टर टेकिंग के उनका क्या स्टाइल और टेस्ट उनको पसंद आता है, उसके बाद जब आप लें तो प्लीज़ मेक श्योर करें कि एक भी मिलीमीटर का साइज़ आप ना इग्नोर करें, क्योंकि मिलीमीटर्स पे हम साइज़ लेते हैं इसकी पूरी, और उसके हिसाब से उनकी हम स्पेस प्लान पहले बनाते हैं। स्पेस प्लान बनाने के वक्त हम ये देखते हैं कि इनकी रिक्वायरमेंट भी पूरी हो रही हो और डिज़ाइन एस्थेटिक्स को भी हम माइंड में रख के चलते हैं। जब आप इक्लेक्टिक थीम कर रहे होते हैं, वेरियस स्टाइल्स जिसमें आप ब्लेंड कर रहे होते हैं या रेट्रो कर रहे होते हैं, तो उसमें आप सबसे पहले ये देखें कि कलर कॉम्बिनेशंस ऐसे हों कि ज़्यादा आपके वेरिएशंस ऐसे ना हो कि ज़्यादा आपको जान पे चीज़ लगे, आपका रिलैक्स इन्वायरमेंट हो, स्ट्रेस फ्री इन्वायरमेंट हो। इसलिए कि जब बंदा रूम में आता है, उसकी सबसे पहले ये ख्वाहिश होती है कि जब मैं रूम में आऊँ तो अपना एक स्पेस कंफर्टेबल फील करूँ। अगर वो स्पेस कंफर्टेबल फील नहीं करेगा तो वो डिज़ाइन का कोई मतलब नहीं है। तो जब भी आप डिज़ाइन करें, इन चीज़ों को इग्नोर ना करें। जब डिज़ाइन करते हुए कलर्स प्लेज अ वेरी वाइटल रोल, सीलिंग प्लेज अ वेरी वाइटल रोल। हैवी आप ना बनाएं चीज़ों को। अगर आप कोई डिज़ाइन हैवी बना रहे हैं क्लाइंट के कहने पे भी, तो उसको इस तरह कलर्स के साथ प्ले करें कि वो दो द वॉल इज हैवी बट इट फील्स लाइट टू यू, क्योंकि जब भी बंदा रूम में आए तो उसको एक स्ट्रेस्ड इन्वायरमेंट फील ना हो, वो रिलैक्स इन्वायरमेंट में आए। अच्छा, अब दूसरी बात हम ये कर लेते हैं कि अक्सर आजकल मैंने नोट करा है कि डिज़ाइनर्स जो स्पेशली फ्रीलांस काम कर रहे हैं, वो साइज़ेस को बड़े इग्नोर कर जाते हैं, फर्नीचर साइज़ेस को। तो ये जो चीज़ होती है, ये बड़ी गलत होती है, क्योंकि जब आप किसी का रूम डिज़ाइन करें तो एटलीस्ट ये चीज़ माइंड में रखें कि आपने जो साइज़ेस फर्नीचर के रखे हैं वो स्टैंडर्ड साइज़ेस हों, क्योंकि जब वो डिज़ाइन को एग्जीक्यूट हो रहा हो तो वो उनका ड्रीम प्रोजेक्ट बनना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने तो सब चीज़ें डाल दी और वो चीज़ें आ भी नहीं रही रूम में। तो एक ये बड़ा प्रॉब्लम है जिसको हमें कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। सेकेंडली, जब आप सीलिंग डिज़ाइन करें तो सीलिंग पे किस तरह की सीलिंग होनी चाहिए। अगर मैं मॉडर्न थीम बना रहा हूँ तो उसकी स्लीक पैटर्न किस तरह होना चाहिए, वो प्लेन रिलैक्सेशन होना चाहिए, उसमें रिसेस लाइट्स लग रही हैं, उसमें लेजर्स लग रही हैं, रेजर लग रही हैं, या मैग्नेटिक्स लग रही हैं। वो डिपेंड करता है रूम के साइज के ऊपर। अगर रूम ज़्यादा बड़ा है तो उसमें तो बहुत कुछ लग सकता है, लेकिन अगर रूम छोटा है तो आपने बहुत मिनिमल रखनी चाहिए लाइट्स का स्टाइल, कि ज़्यादा आपका ऐसा नहीं लगे कि आप शोरूम में आ गए। अच्छा, आफ्टर डिजाइनिंग सीलिंग, उसके बाद आपके पैटर्न फ्लोर का आप क्या रख रहे हैं, रिलैक्स रख रहे हैं, नहीं रख रहे हैं, वुडन फ्लोर, वुडन लैमिनेशन डाल रहे हैं, या कोई टाइल लगा रहे हैं, तो वो किस कलर की होनी चाहिए, वो थीम के साथ पूरी मैचिंग और ब्लेंडिंग होनी चाहिए। ये नहीं पता चले कि आपने फ्लोर बहुत ज्यादा तेज कलर का डाल दिया है और फर्नीचर जो है वो बिल्कुल उसका आउट कलर डाल दिया है, तो उस तरह नहीं होना चाहिए। तो जब भी आप डिजाइन करें तो प्लीज इन चीजों को मेक श्योर करा करें। और सेकेंडली, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स को इग्नोर ना किया जाए। अगर टेक्निकल कोई इश्यूज हैं तो उस पर ज़रूर आप उस टेक्निकलिटीज़ के साथ अपनी टेक्नीशियंस के साथ बैठ के उस डिज़ाइन में उन सब चीज़ों को अचीव करने की कोशिश करें जो क्लाइंट ने कही है। डिज़ाइनिंग अ रूम दिखने में तो बड़ा इजी लगता है लोगों को, लेकिन जब आप डिज़ाइन कर रहे होते हैं तो आपको काफ़ी चीज़ें माइंड में लेके आनी पड़ती हैं कि वॉल की थिकनेस क्या होगी, मेरे पास जगह कितनी है, मेरी वार्डरोब क्या आएगी, बेड कौन से डिज़ाइन का होना चाहिए। अच्छा, अगर आप स्कैंडिनेवियन थीम कर रहे हैं तो यू शुड बी स्टक टू दैट थीम। अगर आप मॉडर्न पे हैं तो मॉडर्न होनी चाहिए, रेट्रो है तो रेट्रो होनी चाहिए। ये नहीं कि आप मिक्स एंड मैच करके ऐसा बना दें कि गोला गंडा लगे। तो इन चीज़ों को प्लीज़ मैटर करा करें, और अपनी डिज़ाइन करते हुए इन चीज़ों को मत इग्नोर करा करें। ये स्पेशली मैंने वीडियो बनाई है उन लोगों के लिए जो बच्चे फ्रीलांस काम कर रहे हैं, और क्लाइंट्स के लिए भी ये वीडियो इंफॉर्मेटिव है। अगर अच्छी लगी है आप शेयर करें दोस्तों में, अपनी लाइक करें, एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच। Remember the days we were young, wild and
settings.